स्वागत है रामपुर में, एक शांत और सुंदर गांव में। हरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ, पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में किसान और खेलते बच्चे। गांव की गलियां लोगों की चहल पहल से भरी हुई हैं। रामपुर की रफ्तार धीमी है, पर सपने यहाँ बड़े हैं। इस छोटे से गांव में राघव नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मीरा, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुबह की हल्की रोशनी फैलते ही मीरा ने चूल्हे में फूंक मारकर नाश्ता और दोपहर का खाना बनाना शुरू किया। राघव छोटी रसोई में अंदर आया और मीरा से बोला, मीरा, क्या नाश्ता तैयार है? हाँ राघव, बस तैयारी है, बैठो अभी परोसती हूँ। नाश्ता खत्म करने के बाद राघव उठा और खेत जाने की तैयारी करने लगा। ये लंच बॉक्स ले जाना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, सबका ध्यान रखना। राघव घर से बाहर निकला और अच्छे दिन की उम्मीद करते हुए खेत की ओर चल पड़ा। तेज धूप में वो खेत का सारा काम करता रहा। बैलों के साथ हल चलाना, बीज बोना, फसल को पानी देना और हर पौधे की देखभाल करना। सारा खेत का काम करने के बाद तेज धूप में थककर वो अब घर लौट रहा है, थका हुआ लेकिन संतुष्ट दिखाई देता। राघव, तुम वापस आ गए। पूरे दिन खेत में काम करके तुम थक गए होंगे। हाँ मीरा, सूरज बहुत तेज था, लेकिन फसल अच्छी लग रही है। चलो पहले पानी पीकर थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार साथ बैठकर आराम से अपना रात का खाना खाने लगा। रात का खाना खाकर राघव पूरे दिन की मेहनत से थक गया और सोने चला गया। शांत रात के आसमान के नीचे आराम से विश्राम करते हुए शांत रात अचानक अंधेरी हो गई। घने बादलों ने आसमान को निगल लिया। हवा गांव में रोती हुई सी बहने लगी। बिजली ने सन्नाटे को चीर दिया और फिर आसमान मानो रो पड़ा। मूसलाधार बारिश मेरी फसल, भगवान इन्हें बचा लो। राघव का दिल डर से भर गया। बिना एक पल सोचे वो तूफान में दौड़ पड़ा। ठंडी बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वो अपनी मेहनत की फसल को बचाने के लिए भागता रहा। खेत पहुंचकर राघव खिटक गया, उसका दिल टूट गया। महीनों से सींची उसकी फसल बारिश के कहर में पड़ी मरी हुई थी। सब कुचला हुआ, टूटा हुआ। जिस पर उसका भविष्य टिका था, वो सब खत्म हो चुका था। हे भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें सब बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूं? उन्हें कैसे खिलाऊं? खेतों की बर्बादी देखने के बाद राघव घर लौट रहा था, हर कदम पिछली बार से ज्यादा भारी। उसका दिल दर्द, डर और बेबसी से भरा हुआ। राघव, क्या हुआ? मेरा खेत सब खत्म हो गया। तूफान ने सब उजाड़ दिया। राघव, मेरी तरफ देखो, तुम अकेले नहीं हो। हम ये सब साथ में सामना करेंगे। उस पल में मीरा की बातें ठंडी आंधी के बाद गर्म पनाह जैसी लगी। अंदर आओ, थोड़ी देर बैठो। मीरा, मैं नहीं जानता अब क्या करूं। हम कैसे जिएंगे? हम जिएंगे, तुम काम ढूंढोगे, हम फिर से बचत करेंगे। हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी हिल गई है। मीरा की मजबूती ने राघव के टूटे हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। हाँ, तुम सही कहती हो। कल सुबह ही मैं काम ढूंढने निकलूंगा। बस यही चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद। अगली सुबह राघव उम्मीद के साथ उठा। हालांकि उसका दिल अभी भी भारी था। वो तैयार हुआ ये सोचकर कि आज किसी भी तरह काम ढूंढना है। मीरा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जहां भी हो कोशिश करूंगा। हिम्मत के साथ जाओ और उम्मीद मत खोना। राघव गांव के रास्तों पर चलता हुआ हर किसी से काम मांगने लगा। उम्मीद है आज कहीं काम मिल जाए। काका, क्या मेरे लिए कोई काम है? माफ करना राघव, आज कोई काम नहीं है। राघव चुपचाप सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। राघव भीड़ भाड़ वाले गांव के बाजार में पहुंचा और हर किसी से काम मांगने लगा। अन्ना, कोई छोटा मोटा काम है क्या? डिब्बे उठाना, साफ सफाई, कुछ भी कर लूंगा। आज माल भी कम है, मैं अकेला संभाल लूंगा। एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है। भैया, कोई काम है क्या? मैं टोकरियां उठाने या सब्जी छाटने में मदद कर दूंगा। नहीं राघव,
मेरा काम छोटा है। राघव ने बाजार के हर व्यक्ति से काम मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उनका काम सीमित था और उन्हें एक्स्ट्रा हाथों की जरूरत नहीं थी। आखिर में राघव पास वाले गांव की एक छोटी फैक्ट्री पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ काम मिल जाए। सर, कोई दिहाड़ी का काम है क्या? मैं कोई भी मेहनत वाला काम कर लूंगा। हाँ, आज एक मजदूर की जरूरत है। तुम बोरियां लोड करने में मदद कर दो। राघव ने पूरा दिन भारी बोरी उठाते हुए मेहनत की। शाम को राघव थका हुआ घर लौटा, लेकिन हाथ में थोड़ी सी दिहाड़ी थी। कब तक ऐसे जीते रहेंगे? हमारा भविष्य कैसे चलेगा? अचानक राघव की नजर घर के पास बंधी भैंसों पर पड़ी और उसके मन में एक नया विचार चमका। अगर मैं इनकी अच्छी देखभाल करूं तो शायद दूध का काम हमारा सहारा बन सकता है। गहरी सोच के बाद राघव ने अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक छोटा डेयरी व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। लेकिन राघव के पास भैंसें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसे मदद की जरूरत थी। डेयरी का काम शुरू करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए राघव कर्ज मांगने अमीर आदमी श्यामलाल के पास गया। श्यामलाल जी, मैं डेयरी का काम शुरू करना चाहता हूं। मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपनी जमीन के कागज आपके पास रख देता हूं। ठीक है राघव, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस अपने काम की जिम्मेदारी से देखभाल करना। राघव ने अपने जमीन के कागज दिए और कर्ज ले लिया। भैंसे खरीदने से पहले राघव ने अपनी बिक्री की योजना पर सोच विचार किया। अगर मैं दूध गांव में बेचूं तो हर किसी के पास पहले से गाय भैंस है, कोई खरीदेगा ही नहीं। और अगर केंद्रम को बेचूं तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, इससे घर नहीं चलेगा। अचानक राघव ने फैसला किया कि गांव में बेचने के बजाय उसे शहर का बाजार पकड़ना होगा। मुझे व्यावसायिक दुकानों में सप्लाई करनी चाहिए। होटल, टी स्टॉल, बेकरी, आइसक्रीम की दुकानें। सुबह सुबह राघव नजदीकी शहर के लिए तैयार हुआ ताकि व्यावसायिक दुकानों से मिल सके। मीरा, मैं आज शहर जा रहा हूं। मैं दूध सप्लाई के लिए होटल और दुकानों से बात करूंगा। मीरा ने जल्दी से उसके लिए छोटा सा खाना बांध दिया, ये जानते हुए कि वो पूरा दिन बाहर रहेगा। निकलने से पहले राघव ने दूध, घी और मक्खन के छोटे छोटे सैंपल भरकर रख लिए ताकि शहर में दिखा सके। ये सैंपल दुकानदारों को समझाने में काम आएंगे। मीरा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। राघव लंच बॉक्स और दूध के सैंपल हाथ में लेकर बस स्टैंड पहुंचा। तभी गांव की बस आ गई। वह बस में चढ़ा, खिड़की के पास बैठा और बस शहर की ओर चल पड़ी। 1 घंटे के सफर के बाद बस ट्रैफिक, हॉर्न और भीड़-भाड़ वाली दुकानों से भरे शहर में पहुंची। शहर में राघव का पहला पड़ाव एक छोटी लेकिन व्यस्त चाय दुकान थी। उसे उम्मीद थी कि दुकान वाला उससे दूध ले लेगा, लेकिन सच्चाई उससे कहीं कठिन थी। नमस्ते भैया, मैं जल्द ही डेयरी का काम शुरू करने वाला हूं। क्या आप मुझसे ताजा भैंस का दूध लेना चाहेंगे? फैट कितना होगा और क्या रेट दोगे? मैं शुद्ध भैंस का दूध दूंगा, दाम भी ठीक रखूंगा। देख भाई, मेरा पहले से ही पक्का सप्लायर है, वो रोज टाइम पर देता है। मैं नए लोगों के साथ रिस्क नहीं ले सकता, माफ करना। ओह, समझ गया, धन्यवाद। राघव चाय दुकान से भारी मन से बाहर निकला। उसकी पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसे कोशिश जारी रखनी होगी। राघव एक बड़े सुपरमार्ट में दाखिल हुआ। उम्मीद थी कि उन्हें ताजे डेयरी उत्पादों की जरूरत होगी। सर, मैं शुद्ध दूध, घी, मक्खन और पनीर सप्लाई करता हूं। क्या आप मुझसे लेना चाहेंगे? हम सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों के उत्पाद लेते हैं, लोकल सप्लायर्स की अनुमति नहीं। लेकिन सर, मेरे उत्पाद ताजा और शुद्ध है। आप सैंपल देख सकते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन हमारी नीति निजी दूध सप्लायर को अनुमति नहीं देती। माफ करना। राघव ने नजरें झुकाकर मैनेजर को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे सुपरमार्ट से बाहर निकल आया। राघव और दुकानें, चाय स्टॉल, बेकरी और छोटे स्टोर पर गया, लेकिन सबने काम कम होने या पहले से सप्लायर होने का कारण देकर मना कर दिया। घंटों घूमने के बाद उसके पैर थक गए थे, आवाज बैठ गई थी, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। थका हारा राघव सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गया। उसने पसीना पोंछा और अपने बैग में रखे सैंपल्स को देखा। अब क्या करूं?
क्या मुझे एक भी ऑर्डर मिलेगा? शायद शायद मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। शक उसके मन में आने लगे, लेकिन उसके दिल ने धीरे से कहा, अभी हार मत मान। क्या राघव को कोई ऑर्डर मिलेगा? क्या उसका डेयरी व्यवसाय शुरू करने का सपना पूरा हो पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए देखें पार्ट 2 और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।